हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू दिस सेशन ऑफ वेलनेस वंडर एंड लर्निंग। पिछले सेशन में हमने ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में बात की थी। आज हम ब्रह्मांड के रहस्य और इन सभी के उत्तर सनातन धर्म में खोजेंगे। क्या हमारे शास्त्रों में छिपा है ब्रह्मांड का ज्ञान? अंतरिक्ष का रहस्य जितने गहरे और रहस्यमयी है, उतने ही गहरे और रहस्यमयी उत्तर सनातन धर्म में भी मिलते हैं। हमारे ऋषियों, मुनियों और वेदों ने हजारों वर्ष पहले ही इन सवालों के जवाब खोज लिए थे, जो आज विज्ञान के क्षेत्र में सबसे बड़े रहस्य बने हुए हैं। आइए इन वैज्ञानिक रहस्यों को सनातन ज्ञान के साथ जोड़ते हैं और समझते हैं। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। सनातन धर्म में डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को अदृश्य शक्ति कहा गया है। विज्ञान कहता है ब्रह्मांड का 95% भाग डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से बना हुआ है, जिसे हम देख नहीं सकते हैं। यह गुरुत्वाकर्षण और ब्रह्मांड के विस्तार को कंट्रोल करता है। अब सनातन धर्म क्या कहता है? हमारे शास्त्र में परम तत्व यानी ब्रह्म का उल्लेख है, जो हर जगह मौजूद है, लेकिन यह अदृश्य है, इनविजिबल है। भगवद गीता के अध्याय 2 और श्लोक 17 क्या कहती है? अविनाशु तू तद्विधि येन सर्वमिदं ततम। जो संपूर्ण ब्रह्मांड में है, उसे नष्ट नहीं किया जा सकता है। यह वही शक्ति हो सकती है जिसे आज विज्ञान डार्क एनर्जी के रूप में देख रहा है। एलियंस का रहस्य क्या वेदों में पहले से ही उल्लेख है? क्या ब्रह्मांड में सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन है? विज्ञान अब तक इस सवाल का जवाब नहीं दे पाया है, लेकिन हमारे शास्त्रों में विभिन्न श्लोकों में इसका वर्णन किया गया है कि ब्रह्मांड में विभिन्न लोक हैं, यूनिवर्स हैं। सनातन ज्ञान कहता है भगवत पुराण में 14 लोकों का वर्णन किया गया है। ये लोक हैं भूलोक, भूअरलोक, स्वर्गलोक, महलोक, तपोलोक, सत्यलोक और पाताल लोक आदि। महाभारत में वर्णित है कि देवता और असुर अलग अलग लोकों से आते थे, जैसे इंद्रलोक, नागलोक और गंधर्व लोक। रावण के पुष्पक विमान की कथा, द्वारका का जलमग्न हो जाना, क्या यह संकेत नहीं है कि हमसे उन्नत सभ्यताएं पहले मौजूद थीं? ब्लैक होल्स और शिव का तीसरा नेत्र और महाकाल का रहस्य। ब्लैक होल्स वो जगह है जहां भौतिक के सारे नियम खत्म हो जाते हैं। इसमें कुछ भी समा सकता है और कोई नहीं जानता इसकी दूसरी तरफ क्या है। अब सनातन धर्म क्या कहता है? भगवान शिव का तीसरा नेत्र जब खुलता है तो संसार भस्म हो जाता है। क्या यह ब्लैक होल के समान नहीं है, जो सब कुछ निगल जाता है? शिवलिंग का स्वरूप भी ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक है, जो हमें सृष्टि, पालन और संहार का रहस्य समझाता है। भगवद गीता के अध्याय 11 में भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को विराट रूप दिखलाया तो वे कहते हैं कालोड अस्मि लोक अक्ष कृतः प्रवृद्ध। हे गुणाकेश, मैं ही आरंभ भी हूं, मध्य भी और अंतिम का अंतिम छोर भी। मैं महाकाल हूं, जो संपूर्ण ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता हूं। ब्लैक होल्स की अवधारणा क्या इसी महाकाल का वैज्ञानिक स्वरूप नहीं है? वर्म होल, ब्रह्मांड के रहस्यमय द्वार और सनातन धर्म का ज्ञान। अगर वर्म होल विज्ञान के अनुसार सच में मौजूद है, तो वे हमें एक जगह से दूसरी जगह जोड़ सकते हैं। सनातन ज्ञान क्या कहता है? महाभारत में राजा कुकुदी अपनी बेटी रेवती के साथ ब्रह्म में लोक जाते हैं, और जब वे पृथ्वी लोक लौटते हैं तो हजारों वर्ष बीत चुके होते हैं। क्या यह टाइम ट्रेवल नहीं था? श्री कृष्ण का द्वारका नगरी जल में विलीन हो जाना, क्या यह वर्म होल के जरिए दूसरी जगह चली गई? सनातन धर्म में समय और स्थान के लचीलेपन की अवधारणा पहले से की गई है, जो आज विज्ञान में वर्म होल और टाइम ट्रेवल के रूप में जानी जाती है। और ये अभी थ्योरी ही है, जबकि सनातन धर्म में इसे प्रैक्टिकली से अपनाया गया। बिग बैंग से पहले क्या था? पुराणों में ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वर्णन है। विज्ञान कहता है ब्रह्मांड बिग बैंग से शुरू हुआ है, लेकिन उससे पहले क्या था?
अब सनातन धर्म क्या कहता है इसे हम देखें। ऋग्वेद 10.1 to 9.17 नासदीय सूक्त कहता है, सृष्टि की शुरुआत में सिर्फ शून्य था जो धीरे धीरे एनर्जी में बदला और फिर भौतिक दुनिया बनी। फिजिकल वर्ल्ड का निर्माण इसी शून्य से हुआ है, यानी शून्य एनर्जी में बदला और एनर्जी जो है वो फिजिकल वर्ल्ड में कन्वर्ट हुई। शिव पुराण में महाविनाश की बात होती है, जहां हर कल्प युग का अंत ब्रह्मांड के नष्ट होने से है और इसका पुनः उत्पन्न होना है। भगवान विष्णु के शेषनाग पर लेटने का चित्रण, क्या यह ब्रह्मांडीय शून्यता का संकेत नहीं है? क्या यह वही सिद्धांत नहीं है जिसे आज विज्ञान साई यूनिवर्स कहता है? तो निष्कर्ष यह है कि सनातन धर्म पहले से जानता है ब्रह्मांड के रहस्य। सनातन धर्म के ग्रंथों में जो ज्ञान हजारों सालों पहले लिखे जा चुके हैं, वही बात आज आधुनिक विज्ञान धीरे धीरे खोज रहा है। डार्क मैटर ब्रह्म तत्व है, एलियंस अन्य लोगों की चेतनाएं हैं, ब्लैक होल शिव का तीसरा नेत्र यानी महाकाल है, वर्म होल ब्रह्म में लोक जाने का मार्ग, बिग बैंग नासदीय सूक्त का शून्य से सृष्टि निर्माण। क्या हम आने वाले समय में इन सभी रहस्यों को पूरी तरह से समझ पाएंगे? सनातन धर्म विज्ञान और आध्यात्म का संगम है, जिसने हजारों साल पहले, बरसों पहले इन गूढ़ रहस्यों को समझा और अपने ग्रंथों में इसे संजो कर रखा। आपका क्या मानना है? क्या विज्ञान और सनातन धर्म एक ही सत्य की ओर इशारा कर रहे हैं? कमेंट करें और इस अद्भुत ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।